अदम एतमाद, इस्तीफा या इलेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दिए। मैंने कहा नए इंतखाबात बेहतरीन तरीका है। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो कबल अस वक्त इलेक्शन होंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैरूनी कुव्वतों को हमें कंट्रोल करने के लिए करप्ट लोग दरकार। साजिश का आइडिया अगस्त से ही हो गया था। मुरासले में कहा गया अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुल्की मामलात इससे ज्यादा मुदाखलत क्या होगी। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीके अदम एतमाद बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 7 मार्च को मिलने वाले धमकी आमेज खत का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बायस इल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म की दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन कामरान जाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की छुट्टी सियासी समझौता करार। इमरान खान ये कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है। ख़त आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? आपको तो फ़ौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दिया? आपने कुछ खुदा का खौफ करें। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिरी आपका ये घटिया, आपका भौंडा, आपका ये हथकंडा है। बैरूनी साजिश की बातें झूठ। खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? इमरान नियाज़ी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 3.5 साल के दौरान अपोजिशन से बदतरीन इंतकाम लिया गया। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। इतवार के रोज शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेटर का शोशा है। ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। धमकी आमेज खत का शोशा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। झूठ वो बोलें जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। वज़ीर आज़म सेफ एग्जिट और बैकडोर तलाश करने की बजाय ऐवान में मुकाबला करें। उम्मीद है कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो शेरवानियाँ से ला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार। दोनों जो हैं वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा खत दिखाया जाए तो साथ दूंगा। कल बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अब घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए। बाप बेटे की जमानतें मंसूख कराएंगे। इतवार को बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर होंगे। शेरवानियां भी लटकी रह जाएंगी। फवाद चौधरी की हमाद असर और शहबाज गिल की हमरा गुफ्तगू। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी में सीनियर सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सख्त रद्द अमल। मुरासला भी थमा दिया। अहद बुज़दार खत्म। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली। सूबाई काबीना भी तहलील। नए वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आज से शुरू होगा। इजलास दिन 11 बजे तलब। मुतहदा अपोजिशन ने
हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुतफिका तौर पर वजीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों ने अनाउंस कर दिया। तरीन ग्रुप ने ऑपोजिशन से वजारत आला मांग ली। नदीम अफजल जन की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की हमजा शहबाज के लिए हिमायत मांगने के लिए मुलाकात। ग्रुप ने अपना मुतालबा सामने रख दिया। पंजाब के नए वजीर आला का इंतखाब। नून लीग ने कागजात नामजदगी के लिए असम्बली सेक्रेटरीट से रजू कर लिया। खलील ताहिर सिंधु की जानिब से 5 सीट फराहम करने की दरख्वास्त। नए वज़ीर आला पंजाब के लिए जोड़ तोड़ हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा ब्रेक थ्रू। शीना ग्रुप के 14 MPs ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। मोनिज इलाही की तरीन ग्रुप से मुलाकात, 15 अरकान की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाइहा अमल पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत। मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज तलब। इमरान खान अरकान के एजाज में अशाया भी देंगे। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम। इमरान खान नाकाम होने के बावजूद डाकुओं से हार नहीं मानेगा। कप्तान सड़कों पर आया तो रावलपिंडी वाले भरपूर साथ देंगे। शेख रशीद का ऐलान। पाकिस्तान के जिम्मेदार हज के बाद मुल्क में इंतखाबात का ऐलान करें। वजीर दाखिला का मुतालबा। अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। नए वजीर आज़म के इंतखाब के दिन भी सख्त इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। अपोजिशन लीडर का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत। कॉपी कमिश्नर, DC और IG इस्लामाबाद को भी इरसाल। MPA जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद यकीनी कामयाब होगी। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। 3.5 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। कौम चाहती है अब आप घर चले जाएं। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियां उठाकर दुआ करती कि आज आप आज चले जाएं। तहरीक इंसाफ के मुनारिफ अरकान को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म। फैसला कुन कार्रवाई शुरू। वज़ीर आज़म ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। जल्द स्पीकर को भिजवा दिए जाएंगे बाबर आवाम की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। तहसील चेयरमैन की 57 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 26, JUIF 9 सीटों पर फातेह। नून लीग के 6, जमात इस्लामी के 3, ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब। कौमी वतन पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और राह हक पार्टी की एक सीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्म खलील ज़ात की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमूर के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 180 नए मरीज भी सामने आ गए।
سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا. آج پہلا روزہ ہوگا. پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے. اور پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج شیڈیول. دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی. بابر اعظم ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم.